ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन महात्म्य कथा अध्याय 6। लेकिन उससे पहले नम्र निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ अच्छे कमेंट्स भी लिखा कीजिए, वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, वो अनमोल होता है। आपको जरा सी देर लगती है, आपकी छोटी सी कोशिश हमारे लिए बहुत बड़ी मदद बन जाती है। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले। चलिए अब शुरू करते हैं सावन महात्म्य की कथा अध्याय 6। एक समय की बात है, पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। वे दोनों इकट्ठे कैलाश पर बैठे हुए थे कि हे देव, दैत्य लोग आपके वर के प्रसाद को पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते हुए घूमते हैं और यहाँ तक कि इंद्र आदि देवताओं को भी अपने स्थान से भगा देते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माओं को भला आप वरदान क्यों देते हैं? और फिर भगवान विष्णु उन्हें मारते क्यों हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों की गति क्या होती है? कृपया करके मुझे इसका भी वर्णन सुनना है, आप इसका वर्णन कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, सात्विक, राजसी और तामसी तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें यह जो दैत्यगण हैं प्रायः तमोगुणी और दुर्धर्ष यानी क्रूर होते हैं। देवताओं के साथ यह सदा बैर भाव रखते हैं और संसार का संहार कर देने के लिए तैयार होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मोहवश मेरा भजन करते हैं। फिर मैं जो उन्हें वरदान देता हूँ उसमें केवल उनकी भक्ति ही उनका कारण होती है। मैं भक्ति से भली भांति वश में हो जाने वाला हूँ। तपस्या के अनुसार वरदान पाकर वे पापी आत्मा दैत्य जो विष्णु जी के द्वारा मारे जाते हैं, उसका रहस्य भी मुझसे सुनो। मैं और श्री विष्णु जो भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, हमारे नाम अलग अलग हैं, उसमें गुण भाग कारण है। वास्तव में हम दोनों अभिन्न हैं, भिन्न नहीं हैं, यानी हम एक हैं। मैं आराध्य और आराधक आदि के भेद भी सामान्य हैं। हम उनके आराध्य हैं, वे हमारे हैं। श्री विष्णु के चरणों के अग्रभाग से निकली हुई गंगा जी को मैं भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उद्यत हुए श्री विष्णु ने भी चिरकाल तक मेरी उपासना करके दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला सुदर्शन चक्र प्राप्त किया है। त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारण भूत श्री हरि की मैं भक्ति पूर्वक आराधना करता हूँ। ठीक इसी प्रकार श्री हरि भी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा किया करते हैं। हिरण्यकश्यपु दैत्य का वध करने के लिए नरसिंह शरीर धारण करने वाले श्री हरि को मैंने ही शांत किया था। इसी प्रकार बाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीला पूर्वक स्तब्ध कर दिया था। मेरी महिमा और प्रभाव को बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं और मैं भी अनादि अनंत परमात्मा श्री हरि का ध्यान, योग और समाधि में चिंतन करता हूँ। इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नहीं है, यानी कि जो दिखता है वह असल में नहीं है। मूर्ख मनुष्य ही हम दोनों में भेद और कम या अधिकता का आरोप लगाते हैं और ऐसे विचार रखते हैं, मैं ही विष्णु रूप धारण करके दुष्टों का संहार करता हूँ। वे दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य के पश्चात पाशुपत योग का आश्रय लेकर पूर्व जन्म के संस्कार से वे फिर मेरी उपासना करते हैं, मेरे लिंगों का पूजन करते हैं, सदा एकमात्र मुझ में ही अपना मन लगाए हुए मेरे ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हैं। जो संपूर्ण जगत की अधीश्वरी तुम पार्वती की भी वंदना करते हैं, उन्हें देह त्याग के बाद में सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति दे देता हूँ। धर्म शास्त्र के अनुकूल आचार के कारण वे साधु पुरुषों और मुनियों द्वारा निंदित भी नहीं होते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे ब्राह्मण लोग जब यहाँ आते हैं तब मैं उन्हें अपने स्थान पर ले आता हूँ और तुम उन भोजनार्थी तपस्वी जनों को तरह तरह के उपहारों से तृप्त कर देती हो। देवी फिर वे सभी धर्मों में तत्पर होकर श्री सोमेश्वर देव की पूजा किया करते हैं
और शरीर का अंत होने पर परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हे चंद्रदेव, पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था। वहीं देव ऋषि नारद ने दोनों का वह सब संवाद सुना और कथा गोष्ठी में हमारे पूछने पर वह सब वृतांत सुना दिया। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर सोमदेव प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए और फिर उनकी आज्ञा से वे ब्राह्मण भी सोमेश्वर देव की यथावत पूजा करते हैं। जिस मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव का पूजन किया है, उसने सभी प्रकार के दान और संपूर्ण महाव्रतों का अनुष्ठान कर लिया है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, कैलाश के उत्तर निषिद्ध पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नाम के एक गंधर्व राज करते हैं। उनकी पत्नी बड़ी मनोहर थी। उसके साथ रहकर वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय के अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वह पिता की आज्ञा से बहुत सी कन्याओं के साथ तरह तरह के वृक्षों, लताओं, फलों और फूलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में खेला करती थी। एक दिन खेलती हुई उस कन्या को देखकर उसकी माता ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, बंधु बांधवों सहित आपका तथा मेरा भी जीवन व्यर्थ है। जिनके घर में इतनी बड़ी कन्या अभी तक अविवाहिता है। पत्नी के ऐसा कहने पर गंधर्वराज ने कहा, देवी, मैं पुत्री के लिए सुंदर वर की खोज करता हूँ। ऐसा कहकर धनवाहन ने अपनी पुत्री को पुकारा। माता पिता के बुलाने पर गंधर्व सेना तुरंत ही वहां पर आ गई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, पिताजी, क्या आज्ञा है? धनवाहन ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हें जो कोई वर पसंद हो तो उसे बताओ। मैं उसी गंधर्व शिरोमणि के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। पिता के ऐसा कहने पर कन्या कहने लगी, पिताजी, क्या तीनों लोकों में मेरे रूप के करोड़वें अंश की भी बराबरी करने वाला कोई है? उसकी यह अद्भुत बात सुनकर माता पिता बहुत चक्के रह गए और आपस में बोले, हमारी पुत्री ने यह अच्छी बात तो कही नहीं। गंधर्व सेना उस विशाल उद्यान में पहले की ही तरह अपनी सखियों के साथ खेलने में दोबारा मगन हो गई। बसंत का समय आया, वह झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ वहां आ निकला। उसने आकाश से ही उस कन्या को देखा। मध्याह्न संध्या का समय था। वह अपने विमान से उतरा और उसी उद्यान में ठहर गया। उसी समय उसे गंधर्व कन्या के मुख से यह वचन सुना था कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। तब गणनायक ने अहंकार में भरी हुई उस कन्या को श्राप दे दिया कि तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का अपमान कर रही हो, तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाए। यह शाप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और कांपने लगी और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसके करुण विनय से गणनायक को दया आ गई। उसने कहा, यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसीलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गोशरंग नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, वे ही तुम्हारा अब उपकार करेंगे। ऐसा कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर अब अपने माता पिता के पास आई और कुष्ठ रोग होने का सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर उसके माता पिता शोक से डूब गए और अपनी पुत्री को साथ लेकर तुरंत ही हिमालय पर्वत पर आ गए। वहां उन्होंने गोशरंग ऋषि के आश्रम को देखा। मुनिवर गोशरंग आश्रम के भीतर बैठे हुए थे। उनका दर्शन करके स्तुति प्रणाम करने के बाद वे दोनों गंधर्व दंपति उनके आगे भूमि पर ही बैठ गए। मुनि के पूछने पर गंधर्वराज ने कहा, हे मुनिवर, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो सके ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। गोशरंग मुनि कहने लगे, भारतवर्ष में समुद्र के पास सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान हैं। वहां जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो, ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। महर्षि का यह वचन सुनकर गंधर्वराज ने वहां जाने का विचार बना लिया और गोशरंग मुनि से पूछा, भगवान, सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, इसका भी विधि विधान समझा दीजिए। किस समय उसका अनुष्ठान उचित है, कृपया बताइए। तब गोशरंग जी ने कहा, महाप्रज्ञ, पहले ब्रह्म बेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दांत साफ करो, फिर स्नान करके अपने धर्म के अनुसार नित्य कर्म करो। उसके बाद सुंदर समतल और शुद्ध स्थान में उत्तम कलश की स्थापना करो।
जिसमें आम का पल्लव डाला गया हो और जिस पर चंदन से तरह तरह के चित्र बनाए गए हों। कलश के ऊपर पात्र रखें, उस पात्र में जटा मुकुट मंडित सर्वाभूषण भूषित श्वेत वस्त्रधारी अर्धनारीश्वर शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उमा सहित महेश्वर की श्वेत वस्त्रों और तरह तरह के भक्षण योग्य भोज्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। बिजोरा नींबू अर्पण करें और फिर मंत्र से सब प्रकार पूजा करें। इस प्रकार कहें कि हे महादेव, आप श्वेत वृषभ पर आरूढ़ श्वेत आभूषणों से विभूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त हैं। आपके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख के साथ 3-3 आँखें हैं, यानी नेत्र हैं। आपको नमस्कार है, आप सर्व स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात में फिर भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए कुश की चटाई पर सोएं। ऐसा करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश हो जाता है। दूसरे सोमवार को करंज का दंत धावन करें, अर्थात करंज से दांत साफ करें और ज्येष्ठा शक्ति के संयुक्त शिव जी का कमल के फूलों से पूजन करके विधि पूर्वक मधुर भोजन करें। भगवान को नारंगी चढ़ाएं। शेष सारी पूजा पहले की तरह करें। दूसरे सोमवार को ऐसा करने से लाख गौदान का फल मिलता है और तीसरे सोमवार को अपामार्ग की दातून करके शिव जी का पूजन करें। अनार के फल का भोग लगाएं और चमेली के फूलों से पूजा करें। रात में अगर भोजन करें तो उस दिन सिद्धि नामक शक्ति के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। चौथे सोमवार को गूलर की दातून करने का विधान है। उस दिन सोमा सहित गौरीपति की पूजा करें। नारियल का फल चढ़ाएं और दबने के पत्ते से पूजा करें। रात में चीनी खाएं और जागरण करें। 5वें सोमवार को विभूति सहित गणेश्वर की कुंद के फूलों से पूजा करें। पीपल की दातून करें और मुनक्का के साथ अर्घ दें। रात को मौक्तिक तंदुल अर्थात सफ़ेद मक्का का भोजन करें। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। छठे सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिव जी का पूजन करें। चमेली की दातून करें और धतूरे के फल से अर्घ दें। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। रात में फिर भोजन करें। 7वें सोमवार को बेला की दातून करें और दीप की शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव की पूजा करें। जम्भीरी नींबू का फल अर्पित करें और चमेली के फूलों से पूजा करें। रात को लौंग खाएं। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। 8वें सोमवार को केले के फल और मरवा के फूलों से अमोघा शक्ति सहित जगदीश्वर शिव का पूजन करें। रात में दूध पिएं, इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। करोड़ बार गंगा स्नान करने और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में वेद वेता ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही सोमवार व्रत करने पर कोटि गुना होकर मिल जाता है। 9वें सोमवार को प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित गोल मंडप और कुंड बनाएं। 4 दरवाजे बनाकर मंडप के मध्य में चौकोर वेदी का निर्माण करें। उस पर मंडल बनाकर बीचों बीच कमल बनाएं। 8 दिशाओं में अलग अलग स्वर्ण सहित कलश स्थापित करके पूर्व से लेकर वाम आदि शक्तियों की भी स्थापना करें। कर्णिका में परम प्रकाशमयी श्री सोमनाथ जी को विराजमान करें। श्री सोमनाथ जी की सोने की मूर्ति मनोमती नामक शक्ति के सहित स्वर्ण सैया पर स्थापित करनी चाहिए। सोने अथवा रजत यानी चांदी आदि के पात्र को शहद से भरकर उसे स्वर्ण सैया पर ढककर रख दें और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करें। फिर वस्त्र, आभूषण, तांबूल, छत्र, चमर, दर्पण, दीप, घंटा, चंदोवा, शैया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ जी की प्रीति के उद्देश्य से पुराण वेता आचार्य को दान कर दें। वहीं होम करवाएं यानी हवन करवाएं। पूजन करके रात में वहीं जागरण करें। अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पी कर रहें। प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक सोमदेव जी का ध्यान करें। इसके बाद दूध और चीनी से बने हुए अनेक प्रकार के भक्षण योग्य भोज्य पदार्थों द्वारा 9 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करवाएं। 2 वस्त्र और 1 गौ दान करके विसर्जन करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाला पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है, धन धान्य से संपन्न तथा स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होता है। उसके कुल में कोई भी दरिद्र अथवा दुखी नहीं होता।
इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य देह त्याग के बाद अंत में शिवलोक को जाता है। महाभाग, जहाँ भगवान सोमनाथ विराजमान है वहाँ शीघ्र जाओ। महादेव जी कहते हैं, गोष्ठंग मुनि के ऐसा कहने पर गंधर्व राज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। वे सोमनाथ जी का दर्शन करके आनंद मगन हो गए। यात्रा के क्रम से सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार का व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य और अपनी भक्ति प्रदान कर दी। महादेव जी से वरदान पाकर धनवाहन गंधर्व कृतार्थ हो गए। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तर भाग में दंड पानी के समीप भक्ति पूर्वक गंधेश्वर शिव की स्थापना की। वे वर्धा से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर स्थित है। पंचमी तिथि में उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहीं गौरी जी के समीप पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तृतीया को विमलेश्वर की पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती है, घर में सम्मानित होती और पुत्र और संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेती है। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इससे आगे की कथा हम अपने अगली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी सुनिएगा और वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अच्छे कमेंट्स करते रहें, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा हौसले भी बुलंद होते हैं। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।